हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी गणित की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है, ठीक है। और वर्कशीट का जो नंबर है वो है 2929 और जो हमारी डेट है वो है 19 जनवरी 2021। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब जिसको क्लास टीचर बोलते हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, सब कुछ भर लेना। तो बच्चों शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास झटपट से पहुंच जाए। क्योंकि हम इसकी जो हिंदी की वर्कशीट है हम डाल चुके हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन दबाया होगा तो आपके पास क्या है वो नोटिफिकेशन आ गया होगा। शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम रेखाखंड, लाइन सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समझते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम मतलब छोटी जो है दूरी होती है, ये हमें इसमें पॉइंट करना पड़ता है। ए और बी कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ये रेखाखंड है, रेखाखंड को बनाते समय हम इसके ऊपर क्या है ये डंडा लगा देते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। अब हम क्या है रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करेंगे। रूलर मीन्स क्या होता है, फुट्टा, स्केल, जो भी आप बोले, ये आपका रूलर है, ठीक है। इसकी सहायता से आज हम क्या है एक रेखाखंड खींचते हैं। किस प्रकार से खींचते हैं उसको समझते हैं, क्योंकि ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन है इस बेस पे। अगर आप इसको कंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो आप अपने क्वेश्चन को अपने आप भी हल कर पाएंगे। उदाहरण, रूलर का प्रयोग करते हुए अब हमें क्या है 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। इसके लिए रचना के पद मतलब किस तरीके से हमारा काम होगा, क्या करना है आपको। रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर रखें। बिंदु ए को हमने जो आपका जो ये कागज़ है, कागज़ पे आपने स्केल रखा, उस पर आप जहाँ 0 है उसको बिंदु ए मार्क कर लीजिएगा। और दूसरे बिंदु बी को जहाँ पे आपका स्केल है आप याद कर देख लें कि 0 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में हमें कहाँ करना है 5.6 पे ये लगाया, इसको आपने बी दे दिया। पेंसिल की सहायता से जो आपने दोनों बिंदु बनाया ए और बी, इसको आप मिला लेंगे और इसका जो आपका ए बी एक अभ्यस्त रेखाखंड बन गया। कितने का 5.6 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रेखाखंड क्या है बन जाएगा, ठीक है। अब हमें रेखाखंड बनाना है, लेकिन अब हमें क्या है प्रकार और रूलर की सहायता से हम दोनों की सहायता से हम एक रेखाखंड रचना करेंगे। कैसे बनता है उसको समझते हैं। कि उदाहरण के लिए रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए हमें क्या है 5.6 मतलब 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। इसके लिए सबसे पहले एक रेखा एल खींचिए, कोई भी रेखा एल खींचिए, ठीक है। उस पर आप कोई भी बिंदु कहीं पे भी आप अंकित कर दीजिएगा ए, जैसे आपका ये दिखा रखा है। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर की शून्य पर रखिए। ये प्रकार है, जो नुकीला सिरा आप शून्य पर रखें। इसे इस प्रकार खोले कि पेंसिल वाला सिरा जो है 5.6 पे आए। देख लें स्केल के बीच में जो ये स्केल होता है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो छोटे छोटे इसमें इंचज़ में ये मतलब बटा होता है। तो ध्यान से देखें कहाँ पे आपका आ रहा है, गिन लें आप इसको, ठीक है। और फिर क्या करना है, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर यहाँ पे आपको फिर जहाँ पे बिंदु आपने मार्क किया यहाँ पे रखना है और फिर इसको काटता हुआ एक चाप आपको लगानी है। तो जो आपका जो रेखाखंड बना, ये जो बनेगा वो कितने का बनेगा आपका कितने का बन गया 5.6 सेंटीमीटर। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए और बी, कोई भी नाम दे सकते। तो इस प्रकार से आपका जो है ये रेखाखंड आपका तैयार हो गया, ठीक है। आप ध्यान से समझे, इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। आप पीछे करके अपना वीडियो 2 बार समझो जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसी के बेस पे आपके जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको ऊपर की साइड ले जाऊंगी जहाँ पे हमारा ये दे रखा है, जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। रूलर का प्रयोग करते हुए एक 7 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। जैसे हमने ये करा था ऐसे ही हमें खींचना है। इसके लिए हम क्या करना है, एक स्केल लेना है, ठीक है। स्केल लेना है, स्केल पे 0 से हमारा चिन्हित होते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें क्या करना है, एक रूलर लेना है। रूलर पे हमें एक अंकित करना है, 0 पॉइंट देखना है यहाँ पे, ठीक है। 0 यहाँ पे हमें ए बनाना है, ए पॉइंट पे 0 और हमें देखना है कि 7 कहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा 2 पॉइंट बन गए ए और बी। अब हमें इसे पेंसिल की सहायता से इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। जो हमारा रेखाखंड तैयार हुआ है वो कितने का हुआ है 7 सेंटीमीटर का हमारा क्या है ये रेखाखंड तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। अब रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का हम दोनों को यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, एक हम कोई भी लंबाई खींचेंगे,
ठीक है, एल मान लिया इसको। कहीं पे भी हम क्या है ए अंकित कर लेंगे, जैसे हमने उस वाले एग्जाम्पल में भी पढ़ा, ये कर लिया। अब हम क्या है एक स्केल लेंगे, स्केल पे क्या है हम जो नकोली चीज़ है, ये वाली जो नुकीली चीज़ है, इसको हम स्केल पे, स्केल के जैसे जीरो है यहाँ पे जीरो पे रखेंगे प्रकार को। और क्या है दूसरा सिरा कहाँ, पेंसिल वाला सिरा कहाँ रखेंगे हम, 6.5 वाले पे। ठीक है, हमने ये रखा, इतना हमने खोला। ध्यान से खोलें कि जो इसका जो माप है वो चेंज ना हो जाए। और ये प्रकार को उठा के अपने यहाँ पे नकोली चीज़ ए पे रखेंगे, और जो जो खुला हुआ भाग है पेंसिल वाला हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा जो रेखाखंड बनेगा ये कितने का बनेगा, 6.5 सेंटीमीटर का। इसको हम नाम दे सकते हैं ए और बी। ठीक है, इस प्रकार से हम रूलर की सहायता से हमने अपना क्या है बना लिया। आप इसको ये वाला एग्जाम्पल को पढ़ें तो अच्छे से कर पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबा का रेखाखंड खींचे। इसके लिए क्या है, आपको स्केल चाहिए। ठीक है, ये आपका स्केल है, यहाँ पे जीरो है, जीरो के पास आपको क्या अंकित करना है, पी, क्योंकि हमें दे रखा है, हमको यही नाम देने हैं पी। पी एक पॉइंट हो गया हमारा। और दूसरा ये स्केल होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों के बीच में 5.5 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ये बिंदु आपको यहाँ लगाना है और पेंसिल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है। तो आपको जो रेखाखंड बनेगा ये कितने का बनेगा आपका, ये 5.5 सेंटीमीटर का ये आपका तैयार हो गया। और जो इसका नाम है वो क्या है, पी और क्यू, क्योंकि हमें दे रखा है पी और क्यू। तो हमारा पी और क्यू इसके ऊपर ये लगाते हैं, बन गया 5.5 सेंटीमीटर का तैयार हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए हमें 6.7 सेंटीमीटर लंबा का रेखाखंड खींचना, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से करना है आपको। क्या करना है, कोई भी रेखा ले लीजिए ऐसी। ठीक है, एल, इस पे हम क्या हमें अब नाम देना है ए, हमने यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, अब हम अपना प्रकार लेंगे। प्रकार पे हम इस तरीके, जैसे स्केल है यहाँ पे, हम इस नापेंगे, नकुली साइड यहाँ पे रखेंगे और हमारा कितना बनाना है, अब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे, यहाँ पे रखेंगे 6.7 पे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रकार को हम पूरा खोल के ऐसे खोलेंगे, यहाँ पे रख देंगे नकुली चीज़, और जो 6.7 वाला ये वाला हम यहाँ पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और हमारा ये लाइन हमारी जो ये चाप तक बनेगी, जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा ए और ये एन, क्योंकि कितने का रेखाखंड बन गया, ये हमारा बन गया 6.7 सेंटीमीटर। ये जो हमारा बना है ए एन, जो हमारा खंड रेखाखंड बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। क्वेश्चन करते समय जो आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है कि रूलर की सहायता से कैसे आप बना सकते हैं, प्रकार और रूलर दोनों की सहायता से कैसे बना सकते हैं, इसको बार बार पढ़ो, बार बार जो मैंने आपको समझाया उसको समझो, तो ताकि आप अपने क्वेश्चन बिना मेरी हेल्प के साथ ही कर पाएँ। और जब आप मेरी हेल्प के बिना कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन को समझ के, मुझे बहुत खुशी होएगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आएगी। तो लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएं, और साथ में हमने हिंदी की वर्कशीट अपलोड कर दी है बेटा, वो भी देख लेना। और जो बच्चा नया है हमारे चैनल को देखे, सब्सक्राइब करे, और जो बच्चा देख रहा है उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।